दोस्तों, भारतीय रेलवे जल्द ही एक ऐसा ऐप लॉन्च करने वाली है जिसमें यूजर को कई तरह की सर्विसेज एक ही जगह पे मिल जाया करेगी। चाहे वो टिकट बुकिंग करने का हो, या पीएनआर स्टेटस चेक करना हो, या ट्रेन की ट्रैकिंग करनी हो, या फिर फूड डिलीवरी करवानी हो, ये सारी सुविधा एक ही ऐप के अंदर मिल जाएंगी। यानी रेलवे एक सुपर ऐप डेवलप करने पे काम कर रही है। अभी इंडियन रेलवे की आधिकारिक ऐप पर कई सर्विसेज उपलब्ध नहीं है, जिसके लिए यूजर को कई बार थर्ड पार्टी ऐप का सहारा भी लेना पड़ता है या फिर मल्टीपल ऐप्स को डाउनलोड करना पड़ता है। लेकिन इस ऐप के आने के बाद सभी सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होने की बात कही जा रही है। तो दोस्तों, आपको सरल भाषा में समझा दूं कि जैसे आपको मार्केटिंग शॉपिंग करनी पड़ती है तो आप बाहर जाते हैं और अलग अलग दुकानों पे अलग अलग तरह की चीजें खरीदते हैं। जैसे आपको एक साथ जूते लेना हो, चप्पल लेना हो, कपड़े लेना हो, और ग्रोसरी लेना हो, या फिर स्वीट्स लेना हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लेना हो, तो उसके लिए आपको अलग अलग दुकानों में जाने पड़ते हैं और उसकी शॉपिंग करते हैं। लेकिन आजकल जैसे मॉल है या फिर सुपर मार्केट है, तो आप एक ही दुकान के अंदर, एक ही मॉल के अंदर जाते हैं, वहाँ सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं और ये काफ़ी सुविधाजनक होती है। वहाँ जाके आप आराम से शॉपिंग करके घर आ जाते हैं और एक ही जगह आपको, या ज़्यादा बहुत कम जगहों पे आपको पेमेंट करना होता है और ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाती है। इसी प्रकार सुपर ऐप होगा। सुपर ऐप में जितनी भी ऐप्स अभी आप अलग अलग यूज कर रहे हैं, सारी सुविधाएं उसी ऐप के अंदर उपलब्ध होंगी और आप वहीं से सब कुछ कर सकते हैं। जैसे IRCTC का रेल कनेक्ट ऐप, यह ऐप 2014 में लॉन्च किया गया था। IRCTC मोबाइल एप्लीकेशन उपयोगकर्ताओं को सीधे ट्रेन टिकट बुक करने में मदद करता है। उपयोगकर्ता पीएनआर स्टेटस पूछ सकता है, चार्ट में मौजूदा खाली सीटें, ट्रेन शेड्यूल आदि अपना ट्रेन टिकट भी रद्द कर सकता है। दूसरा ऐप है रेल सारथी। जी हाँ, रेल सारथी रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र क्रिस की ओर से विकसित किया हुआ रेल सारथी मोबाइल एप्लीकेशन विभिन्न यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ता ट्रेनों की लाइव स्थिति देख सकते हैं और इसके अलावा ट्रेन शेड्यूल, डाइवर्ट ट्रेनों की सूची आदि भी हासिल कर सकते हैं। तीसरा ऐप है रेल मदद। इस ऐप को उपयोग करके यात्री कर्मचारियों के अनियंत्रित व्यवहार जैसे सफाई आदि की शिकायत करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। चौथा ऐप है UTS। जी हाँ, यह मोबाइल एप्लीकेशन उपनगरीय ट्रेन, लोकल ट्रेन, सीजन टिकट और प्लेटफॉर्म टिकटों की बुकिंग की सुविधा को प्रदान करता है। और पांचवा ऐप है फूड ऑन ट्रैक। IRCTC के इस ऐप के उपयोग को करके यात्री अगले आने वाले रेलवे स्टेशन पे अपना खाना ऑर्डर और ट्रैक कर सकता है। पहले क्या होता था, हमें पेंट्री पे डिपेंडेंट होना पड़ता था और पेंट्री में जो खाना उपलब्ध है वही हम खा सकते थे, अगर वो अवेलेबल रहा तो, नहीं तो वो भी नहीं मिलता था जब भीड़ भाड़ ट्रेन में हो। लेकिन अभी ये फैसिलिटी इस ऐप के जरिए प्रोवाइड की गई है ताकि यात्री कहीं से भी अपना खाना ऑर्डर कर ले और ट्रेन से ही ऑर्डर करके अगले स्टेशन पे उसकी डिलीवरी को ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें के लिए सब अलग अलग हमें ऐप को डाउनलोड करना पड़ता है और उसके हिसाब से हमें उसका उपयोग करना पड़ता है। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, एक ही ऐप के अंदर आप हर काम कर सकेंगे। इसके लिए रेलवे को 90 करोड़ खर्च करने होंगे और इसमें मल्टीपल ऐप्स की ज़रूरतें जो थी वो भी खत्म हो जाएगी और ज़्यादा यूजर्स रेलवे की डिजिटल सर्विसेज तक पहुंच जाएंगी। और भारतीय रेलवे जल्द ही एक ऐसा ऐप लॉन्च करने वाली है जिसमें टिकट बुक करने के साथ साथ पीएनआर स्टेटस को भी चेक किया जाएगा, ट्रेन की ट्रैकिंग भी होगी, फूड की डिलीवरी भी होगी। अभी इंडियन रेलवे की आधिकारिक ऐप पर कई सर्विसेज उपलब्ध नहीं है, जिसके लिए यूजर को कई बार थर्ड पार्टी ऐप का भी सहारा लेना पड़ता है या फिर मल्टीपल ऐप्स को डाउनलोड करना पड़ता है। लेकिन इस ऐप के आने के बाद सभी सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होने की बात कही जा रही है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सुपर ऐप के बारे में। कैसी लगी जानकारी? अगर आपका कुछ कमेंट क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्तों। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर से मैं एक बार हाजिर होऊंगा नई जानकारी लेके। तब तक के लिए जय हिंद।